आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है फॉर्म वर्क, कि फॉर्म वर्क क्या होता है और फॉर्म वर्क को कैसे साइट पे किया जाता है और फॉर्म वर्क के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। आज हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर होने वाला है फॉर्म वर्क से रिलेटेड। तो फॉर्म वर्क जो है, साइट पर जो भी कारपेंटर का काम यानी कि स्लैब और बीम और कॉलम के लिए जो किया जाता है उसको हम फॉर्म वर्क बोलते हैं। तो जो फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क के 3 पार्ट होते हैं, शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग। आज हम इस वीडियो में इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फॉर्म वर्क क्या होता है, क्योंकि अगर आप कहीं साइट पर जाएंगे और आप किसी से पूछते हैं कि ये जो कारपेंटरी का जो काम होता है, आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो आपको हर कोई यही बताएगा कि ये शटरिंग का काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टेक्निकल एस्पेक्ट में गलत है। तो पूरे को बोला जाता है फॉर्म वर्क और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंटरिंग, स्टेजिंग और शटरिंग में। तो शटरिंग, स्टेजिंग और सेंटरिंग को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर्म वर्क क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्म वर्क जो है वो हमारा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी मोल्ड होता है, तो जिसका यूज़ हम अपने परमानेंट स्ट्रक्चर को तैयार करने में करते हैं, उसको फॉर्म वर्क बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप एक कैंडल ले लें। कैंडल को हम जब जलाएंगे, उसके मोम को किसी बर्तन में अगर आप रखते हैं, पिघले हुए मोम को, जब वो मोम सूख जाएगा वो शेप लेगा आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर या आपने जो मोल्ड बनाया हुआ होगा उसकी तरह। ठीक है, तो सेम ऐसी है कि आप अगर कोई कॉलम तैयार करते हैं, उसमें आपको एक टेम्परेरी ढांचा तैयार करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसमें कंक्रीट पोरिंग की जाती है, कंक्रीटिंग की जाती है, तब आपका एक कॉलम तैयार होता है। ठीक है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार होता है जो कि आप एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर को यूज़ में ला के करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे शटरिंग की, कि शटरिंग क्या होती है। तो जो शटरिंग है वो हमारा किसी भी फॉर्म वर्क का वर्टिकल पार्ट होता है, या वर्टिकल मेंबर्स जो भी यूज़ किए जाते हैं फॉर्म वर्क में, हम उसको शटरिंग बोलते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखें, ये एक कॉलम है। इस कॉलम में जो हमारे वर्टिकल पार्ट हैं, वर्टिकल यानी कि एक ये पार्ट हुआ वर्टिकल, ठीक है, ये मेंबर हमारा वर्टिकल हुआ। इसके इस साइड में जो रहेगा वो भी वर्टिकल होगा और इधर वाले में ये भी वर्टिकल रहेगा। हमारे जितने भी वर्टिकल मेंबर्स होंगे, वो चाहे कॉलम हो चाहे वो बीम हो, ये जो हमारा वर्टिकल पार्ट हुए इसको हम शटरिंग बोलेंगे। आपने अभी देखा कॉलम का, ठीक है। अब कॉलम के बाद में ये हमारा एक बीम है। अब इस बीम में हम देखते हैं कि इसमें हमारा वर्टिकल पार्ट कौन सा है। ये वाला हमारा वर्टिकल पार्ट हुआ, ये, ठीक है। ये वाला, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो मेंबर है ये हमारा वर्टिकल हुआ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शटरिंग। ये अगर हमारा कॉलम है, इसका ये वाला जो पार्ट होगा वर्टिकल वाला, ये सीधा गया है ना नीचे तक, ये 2 कॉलम है, कॉलम के बीच में ये हमारा बीम है। तो इसका ये जो जितने भी वर्टिकल सारे पार्ट हुए, हम उसको शटरिंग बोलेंगे। लेकिन कहीं आप किसी से पूछेंगे साइट पर तो वो बोलेगा नहीं ये नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीम का जो भी पार्ट वर्टिकल मेंबर होगा वो हमेशा आपका शटरिंग होगा, ठीक है। और अगर हैंगिंग बीम है तब भी नीचे का जो स्लैब से नीचे जो रहता है उस पार्ट को भी हम शटरिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये तो बीम का हो गया और कॉलम का हो गया। हमारा कॉलम के ये सारे पार्ट आपको बताए मैंने। अभी ये बीम के भी हैं, बीम के इस पार्ट को ये वर्टिकल मेंबर हो गए। अच्छा, तो स्लैब का ये जो वर्टिकल मेंबर है आपका, ये जो वर्टिकल मेंबर है, अगर आपकी यहाँ पर स्लैब ख़त्म है तो आपका स्लैब का पार्ट जो कहलाएगा ये भी शटरिंग कहलाएगा। रिटेनिंग वॉल में ये जितने भी हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं इनको हम शटरिंग बोलेंगे। हम बात करेंगे सेंटरिंग की, कि सेंटरिंग क्या होती है। तो फॉर्म वर्क का वो पार्ट जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं, जो कि सपोर्ट देता है किसे, वर्टिकल मेंबर्स को। तो अब इस पिक्चर में आप देखें कि सेंटरिंग क्या हुआ हमारा। तो सेंटरिंग हमारा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो ये जो नीचे लगा है ये बीम का, ठीक है, ये जो हमारा ये पार्ट हुआ ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंटरिंग। और ये वर्टिकल रहेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, शटरिंग। इस वर्टिकल को बोलेंगे शटरिंग, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेंटरिंग, ठीक है। अब आपका इतना क्लियर हुआ कि शटरिंग किसे बोलते हैं और सेंटरिंग किसे बोलते हैं। शटरिंग हमारा जो है वर्टिकल मेंबर्स होते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर के,
ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो मेंबर होते हैं उनको हम सेंटरिंग बोलते हैं। एक शॉर्ट में आप ये समझ लें कि जो हमारा बीम का या स्लैब का जो हमारा नीचे का जो प्लाई लगती है नीचे से, उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं। किसी भी फॉर्म वर्क का वर्टिकल मेंबर हमारा क्या हुआ, शटरिंग, और हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या हुआ, सेंटरिंग। अब हम बात करेंगे स्टेजिंग की। फॉर्म वर्क में हमारे जो सपोर्ट्स मेंबर रहते हैं, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर यानी कि शटरिंग और सेंटरिंग को प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनको हम स्टेजिंग कहते हैं। तो ये जो प्लाई आपको दिख रही है, ये प्लाई हमारी क्या हुई, ये हमारी सेंटरिंग हुई। सेंटरिंग को सपोर्ट कौन दे रहा है, ये मेंबर दे रहे हैं। तो जो हमारी बीम, कॉलम या स्लैब होती है, उस पर हम शटरिंग और सेंटरिंग जो प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो नीचे से लगाई जाती है सपोर्ट या स्कैफोल्डिंग या प्रॉप्स जो यूज़ की जाते हैं, उसको हम स्टेजिंग बोलते हैं। जो हमारा स्टेजिंग हुआ, स्टेजिंग का जो काम, मेन जो पर्पस होता है, वो लोड को रेजिस्ट करना होता है। किसके लोड को, जो हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसके लोड को, और जो उसके ऊपर लोड हम और एक्स्ट्रा डालते हैं, जैसे रेनफोर्समेंट, कंक्रीटिंग, इस सब के जो टेम्परेरी, जो परमानेंट लोड है और जो टेम्परेरी लोड है, उस दोनों लोड को रेजिस्ट करना होता है। अगर हमने एक स्लैब लगानी है तो हम क्या करेंगे, अपनी सेंटरिंग और शटरिंग करेंगे। तो सेंटरिंग और शटरिंग को अपनी जगह पर रोकने के लिए हम जो प्रॉप्स और जो स्कैफ फोल्डिंग यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर अगर छोटा कम लोड होता है या छोटा कोई स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए हम बल्लियाँ भी यूज़ करते हैं। स्टेजिंग का जो काम होता है वो हमारे स्ट्रक्चर को, परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाए रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कंक्रीट करें और वो उतना लोड नहीं करे, डिफ्लेक्ट हो जाए या हमारा कंक्रीट का सेटलमेंट हो जाए, कोलैप्स हो जाए कॉलम। प्रॉपर तरीके से की जाती है। जहाँ हैवी स्ट्रक्चर है वहाँ पर स्कैफोल्डिंग्स यूज़ करते हैं, जहाँ पर छोटा स्ट्रक्चर होता है बल्ली यूज़ करते हैं, और हम रोड्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी मटेरियल आता है। और कॉलम में जो हमारे स्टेजिंग की जाती है वो साइड से की जाती है, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है कि जब आप कंक्रीट करें और जब लोड इस पर पड़े तो ये खुले ना। ठीक है, या फिर आप वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करते के टाइम पर भी आप देखें, अगर आप उसको अच्छे से फिक्स नहीं करेंगे शटरिंग को, तो वो क्या होगा, हमारा खुल जाता है। तो ये जो हमारा पूरा काम हुआ, इसको फॉर्म वर्क बोलते हैं, और इसमें ये 3 पार्ट होते हैं, शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग। तो अब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी से अगर आप कोई आपसे इस क्वेश्चन का जवाब पूछता है, तो मैं आशा करूंगा कि आप इसको सही से समझाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ऐसी किसी अच्छे टॉपिक पर आएगी। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।